दोस्तों मैच है लखनऊ वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच में, जो कि लखनऊ के होम ग्राउंड के ऊपर खेला जाने वाला है। ठीक है, लखनऊ के ऊपर खेला जाने वाला है। तो आज के मैच में किस तरह से आपको फैंटेसी का कॉम्बिनेशन बनाना है, ग्रैंड लीग में किस प्रकार से हमें पिच की कंडीशन हेल्प करने वाली है, ये चीज़ अगर आपने समझ लिया भाई, तो आप फैंटेसी में बहुत अच्छा आज परफॉर्मेंस दे सकते हो। क्योंकि पिच की जो कंडीशन रहती है, पिच रिपोर्ट रहती है स्पेशली, तो वही हमें हेल्प करती है। चाहे आप 2 मेंबर खेलो, 3 मेंबर खेलो या 4 मेंबर खेलो, या फिर खेलो ग्रैंड लीग, हर चीज़ के अंदर मैटर करेगा दोस्तों विकेट का कंडीशन, पिच रिपोर्ट। क्योंकि पिच रिपोर्ट आपको बताएगा कि आपको कौन से सेक्शन से ज़्यादा प्लेयर उठाने हैं। यानी कि अगर बैटिंग फ्रेंडली विकेट है तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, साथ ही विकेट कीपर बैट्समैन जो कि टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, वो हमारे लिए वैल्यूबल पिक बनते हैं। अगर विकेट स्लो है, बॉलिंग फ्रेंडली विकेट है, चाहे तेज़ गेंदबाज के फेवर में हो या फिर स्पिन गेंदबाज के फेवर में हो, ऑलराउंडर्स की भूमिका फिर उस मैच में बढ़ती है, साथ ही गेंदबाजों की भूमिका बढ़ती है। ये सारी चीज़ें कहाँ से पता चलती हैं दोस्तों? पिच रिपोर्ट से। तो इसलिए पिच की कंडीशन को बेहतर तरीके से रीड करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले हम चलते हैं, देखो ग्राउंड को समझते हैं, विकेट की कंडीशन को समझते हैं, साथ ही दोनों ही टीमों की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसको ध्यान में रखते ही दोस्तों होम टीम है वो ये विकेट को तैयार करवाती है। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लास्ट मैच में ऐसा विकेट यूज हुआ तो आज के मैच में भी वैसा ही विकेट यूज हो सकता है। ये एक बहुत ही गलत मैं कहूँगा धारणा है, जो कि यूट्यूबर हैं जो बड़े बड़े, उन्होंने आपके अंदर बैठा दी है। फॉर एग्जांपल के लिए, यानी कि लखनऊ की टीम है, वो आपने लास्ट मैच देखा होगा, लखनऊ की टीम ने लास्ट वाला मैच खेला था पंजाब किंग्स के अगेंस्ट। बैटिंग सरफेस देखने को मिला था, इस सीज़न आपको पहला ही मैच था और ये वाला विकेट इस्तेमाल किया गया था। काफ़ी ज़्यादा शाइनी विकेट था और काफ़ी अच्छे शॉट्स लगे थे। काफ़ी अच्छे शॉट्स इसलिए लगे थे, देखो दोस्तों, आपको हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिला था, 199 आपको स्कोर देखने को मिला था, लेकिन विकेटें 8 गिर गई थी। लेकिन उन विकेटों के अंदर बात करूं तो पेसर्स ने विकेटें ज़्यादा निकाली थी, 6 विकेटें निकाली थी। फर्स्ट इनिंग के अंदर 5 विकेटें निकाली थी। सेकंड इनिंग के अंदर स्पिनर ने मात्र एक ही विकेट निकाला था। क्यों? आपने देखा होगा पंजाब के अगेंस्ट मैच हुआ था, तो पंजाब के पास में भी क्वालिटी स्पिनर देखने को मिलते हैं। लेकिन जो लखनऊ का स्ट्रेंथ निकल के आता है वो है स्पेशली दोस्तों मिडल ऑर्डर। और मिडल ऑर्डर में भी बात करूं तो उनके जो विदेशी बल्लेबाज हैं वो उनके स्ट्रेंथ हैं, जो कि मार्कस स्टोइनिस हैं, हार्ड हिटिंग के लिए जाते जाते हैं। निकोलस पूरन है, हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। ऊपर टॉप ऑर्डर में बात करूं तो क्विंटन डिकॉक है। यानी कि लखनऊ की जो स्ट्रेंथ की बात करूं तो देखो क्विंटन डिकॉक है, आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड निकोलस पूरन है, सेकंड थर्ड देखने को मिलेंगे स्टोइनिस देखने को मिलेंगे, जो कि तेज़ गेंदबाजी के बहुत ही बड़े धुरंधर आप कह सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया हिटर प्लेयर आप कह सकते हो अगेंस्ट तेज़ गेंदबाजी। तो इन तीनों ही प्लेयर को अगर सपोर्ट चाहिए तो विकेट कैसा चाहिए? यहाँ पर चाहिए दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली विकेट। फास्ट बॉलिंग को मदद मिले ऐसा विकेट चल जाएगा, लेकिन स्पिन के अगेंस्ट इनका बल्ला थोड़ा सा डाउन हो जाता है, इनकी जो स्ट्राइक रेट है डाउन चली जाती है। स्पिन खेलने के लिए बात करूँ, देखो केएल राहुल ऊपर टॉप ऑर्डर में है, वो अच्छा स्पिन खेल लेते हैं। साथ ही मिडल ऑर्डर में बात करूं तो इनके पास में बदोनी है, अगर दीपक हुड्डा को मौका मिलता तो दीपक हुड्डा है, वो खेल सकते हैं। उसके अलावा इनकी टीम के अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ बैकअप नहीं है कि वो स्पिन को बढ़िया खेल सके। तो इसलिए आज के मैच में भी स्पेशली आपको जब मैच गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट है, उनके पास में तो क्वालिटी स्पिनर देखने को मिलेंगे, राशिद खान, नूर अहमद, अफगानी प्लेयर देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आज का विकेट भी सेम ही कंडीशन का रहने वाला है, जहाँ पर बैटिंग सरफेस देखने को मिलेगा, तेज गेंदबाजों को हेल्प देखने को मिलेगा, और बैटिंग का मुकाबला होने वाला है। और बैटिंग के मुकाबले में थोड़ा सा हावी पलड़ा दोस्तों लखनऊ का रहने वाला है, क्योंकि इनके पास में डेप्थ बैटिंग है। डेप्थ में भी इनका जो मिडल ऑर्डर है स्पेशली, वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। और वहीं गुजरात की बात करूँ तो गुजरात का पूरा जिम्मेदारी कहाँ पे आता है? टॉप ऑर्डर में शुभमन गिल के ऊपर आ जाता है। ठीक है, शुभमन गिल के ऊपर ही पूरा फोकस रहता है। अगर वो लंबी पारी खेलेंगे तो इनका जो गाड़ी है रन गति की, वो चलने वाली है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। डेविड मिलर लास्ट वाला मैच नहीं खेले थे, हालांकि देखो केन विलियमसन को मौका मिला था। केन विलियमसन भी एक अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन एक एंकर का काम कर सकते हैं, जो कि शुभमन गिल करते हैं। यानी कि शुभमन गिल और केन विलियमसन दोनों ही इक्वल प्लेयर देखने को मिलेंगे। तो डेविड मिलर खेलेंगे तो कहीं ना कहीं आप मानना कि मैच के अंदर मज़ा आने वाला है, वन साइड मैच नहीं चलेगा। अगर केन विलियमसन खेलते हैं तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा रन जरूर बना के दे सकते हैं, लेकिन अगर हाई स्कोरिंग मैच चला गया उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं गुजरात की टीम फिर पिछड़ सकती है, क्योंकि वहाँ पर चाहिए हार्ड हिटर बैट्समैन। क्योंकि लखनऊ का जो मैदान है, विकेटें गिरती हैं, तेज़ गेंदबाजों के फेवर में ज़रूर जाती हैं, लेकिन यहाँ पर रन भी काफ़ी बढ़िया बनते हैं। लास्ट मैच जो लास्ट सीजन गया था, यानी कि 2023 की बात करूँ, वहाँ पर कंडीशन कैसी थी? ड्राई कंडीशन थी, और उन कंडीशन के अंदर स्पिनर काफ़ी ज़्यादा हावी होते दिखाई दिए थे। लेकिन इस सीज़न आपको विकेटें कुछ अलग देखने को मिलने वाली।
पहला पॉइंट आप ये ध्यान रख लेना। सेकंड आपको क्या देखने को मिलेगा, बाउंड्री डायमेंशन। यहाँ पर देखो ग्राउंड है, एक एंड का आप ग्राउंड देखोगे, सामने की बाउंड्री ये वाला एरिया थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलेगा। तो स्पिनर जो कहीं ना कहीं गेंद को होल्ड करके डालते हैं, यानी कि थोड़ा सा मूवमेंट कराने की ट्राई करते हैं, स्लो छोड़ते हैं, कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को यहाँ पर फंसा सकते हैं। बाकी एक साइड का एरिया यहाँ पर शॉर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है दोस्तों कि लखनऊ के पास में स्पिनर नहीं है। स्पिनर लखनऊ के पास में भी काफ़ी क्वालिटी के हैं। टॉप ऑर्डर में आपको 2 स्पिनर खेलते देखने को मिलते हैं, यानी कि स्टार्टिंग 11 की बात कर रहा हूँ, टॉप ऑर्डर नहीं कहूँगा। स्टार्टिंग 11 में रवि बिश्नोई, कुणाल पांड्या, साथ ही एम सिद्धार्थ को खिला रहे हैं। लेकिन आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा, एम सिद्धार्थ से पावर प्ले में गेंदबाजी करा रहे हैं, स्टार्ट पावर प्ले में करा रहे हैं। न्यू बॉल से अच्छा डालते हैं ऐसा नहीं है, साथ ही वो क्या है कि पावर प्ले के अंदर 1 से 2 ओवर स्पिनर के निकल जाए तो कहीं ना कहीं जो ओवर्स हैं रवि बिश्नोई और कुणाल पांड्या के, वो ओवर कट कर सकते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन में। और वो ओवर काफ़ी बार स्टोइनिस के द्वारा भी कट करवा देते हैं इस मैदान के ऊपर। क्यों, इतना ज़्यादा स्पिन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। आई होप आपको ये वाला पॉइंट इजीली समझ में आ गया होगा, विकेट की कंडीशन को आपने बेहतर तरीके से जान लिया होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्पिनर को बड़ा टर्न देखने को मिलेगा, ज़्यादा ग्रिप देखने को मिलेगा। नाइट का मैच है, तेज गेंदबाज जो कि अच्छा मूवमेंट कराते हैं उनको मूवमेंट जरूर देखने को मिल सकता है स्टार्टिंग के ओवर्स के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ी सी प्लेयर बैटल के बारे में, कौन सा प्लेयर आज के मैच में बड़ा स्कोर कर सकता है। देखो सबसे पहले बड़ी बात आती है, जो प्लेयर बड़ा स्कोर करेगा टॉप ऑर्डर से, तो उसका जो मेनली रहता है, एक तो पावर प्ले में अच्छा खेले, सेकंड जो मिडल ओवर्स आते हैं वहाँ पर स्पिनर को अच्छा खेले, वही प्लेयर यहाँ पर बड़ा स्कोर कर सकता है। आप ये पॉइंट मानते हो। सेकंड अभी देखो यहाँ पर कौन सा प्लेयर है लखनऊ की साइड से, तो देखो लखनऊ की साइड से जो बड़ा स्कोर आज के मैच में कर सकता है टॉप ऑर्डर में से, दोनों के ऊपर ही थोड़ा सा खतरा रहेगा, किसका, राशिद खान का। राशिद खान का खतरा मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, देखो हालांकि विकेट के ऊपर इतना ज़्यादा टर्न देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन स्पेशली मैं बात करूँ क्विंटन डिकॉक की, तो क्विंटन डिकॉक स्पिनर को थोड़ा सा रिस्ट से, यानी कि रिस्ट से रीड नहीं कर पाते। मैं आपको पहला ही पॉइंट बता देता हूँ, जब भी स्पिनर बॉल डालता है अपना स्लो स्वीप निकालते हैं, इस साइड में घसीटने की ट्राई करते हैं, कहीं ना कहीं बड़ा शॉट लगाने की ट्राई करते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर ये फंस भी सकते हैं अगेंस्ट राशिद खान। ये पॉइंट आपको समझ के चलना पड़ेगा। सेकंड देखो के राहुल की अभी तक बात करूं तो के राहुल राशिद खान को पिक जरूर कर लेते हैं, लेकिन राशिद खान के अगेंस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर नजर आए हैं। 3 बार राशिद खान के शिकार बने हैं, मात्र आप देखोगे 50 रन बना पाए हैं, कितनी गेंदों में, 60 गेंदों में। तो कहीं ना कहीं जो स्ट्राइक रेट है वो थोड़ा सा डाउन आता है के राहुल का। हाँ, फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट अच्छा करते हैं, उमेश यादव को अच्छा खेल सकते हैं, ओमर जाई को अच्छा खेल सकते हैं, या फिर अदर गेंदबाज को अगर मौका मिलता है उसके अगेंस्ट भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो गाड़ी है राशिद खान के अगेंस्ट थोड़ा सा फंसती हुई नजर आने वाली। देखो एक पॉइंट आप और समझ के ट्राई करना, ग्रैंड लीग के अंदर देखो, ग्रैंड लीग के अंदर ये पॉइंट आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अभी आप समझने की ट्राई करना, वो पॉइंट आपको मैं बताऊंगा कितने, एक आपको मैं 4 प्लेयर का नाम बताता हूँ, उसके बाद में मैं ये पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। पहला नाम क्विंटन डिकॉक, देखो मैं आपको नोट कर लेता हूँ, फिर हम आपको अच्छे तरीके से समझाने की ट्राई करूँगा। यहाँ से देखो चौथा प्लेयर यहाँ से मिस हो गया, कहाँ गया भाई, के राहुल, ये आ गया। तो अभी देखो प्रीव्यू में ओपन करके दिखाता हूँ, ये 4 प्लेयर है, इसको राशिद खान ने तंग किया है, 4 बार आउट किया, नहीं 3 बार आउट किया, ठीक है। स्ट्राइक रेट 100 के आसपास ही हो जाता है, आप थोड़ा सा समझने की ट्राई करना, ठीक है। क्विंटन डिकॉक के अगेंस्ट राशिद खान ने 3 बार आउट किया है क्विंटन डिकॉक को, स्ट्राइक रेट इसका भी 90 या 100 के आसपास हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है। सेकंड देखो बात आती है भाई निकोलस पूरन की, जो कि मिडल ऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा हार्ड हिटिंग कर रहे हैं कंटिन्यू। ये भी राशिद खान के अगेंस्ट फंसे, ज़्यादा बार सामना तो हुआ नहीं, लेकिन 2 बार अपना शिकार बना है। मात्र ये इनका सामना 30 से 40 बॉलों के आसपास का सामना हुआ है, 2 बार आउट किया है। मात्र रन भी 30 से 35 के आसपास ही बना पाए हैं, यानी कि जितनी गेंदें खेली उतने ही रन बना पाए हैं, तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया है। सेकंड बात करूं, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट राशिद खान, वो है दोस्तों मार्कस स्टोइनिस। आंख बंद करके घुमा देते हैं दोस्तों, रिस्ट से बिल्कुल भी पिक नहीं कर पा रहे, 4 बार अपना शिकार बने। तो देखो कहीं ना कहीं लखनऊ की टीम है वो थोड़ा सा क्या करेगी, अपने बल्लेबाजों को कहेगी भाई राशिद खान को रिस्पेक्ट दो, 4 ओवर है वो संभल के खेल लो। लेकिन भाई राशिद खान का एक जुड़वा भाई भी देखने को मिलता है, यानी कि जुड़वा भाई तो नहीं कहूँगा, 2 कॉपी कहूँगा भाई, वो देखने को मिलेंगे आपको, नूर अहमद।
तो देखो आपको क्या ट्राई करना है। आप गुजरात के जब फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो राशिद खान और नूर अहमद का डुओ लेके जा रहे हो, तो ध्यान रखना कुछ कॉम्बिनेशन में आप ऐसा कर सकते हो कि राशिद खान के बदले आप नूर अहमद को सी या वीसी बना सकते हो जब आप गुजरात के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो। क्यों? क्योंकि देखो ये भाई राइट हैंड से बॉलिंग करते हैं और ये लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करते हैं। ये चाइनामैन डाल देते हैं, ये आपको वैसे ही ये नॉर्मल लेग स्पिन डाल देते हैं, लेकिन एक्शन इनका सिमिलर ही देखने को मिलता है। और इनका जो प्रॉब्लम है वो है रिस्ट स्पिनर। ये चारों का ही प्रॉब्लम क्या है? रिस्ट स्पिनर। हालांकि देखो के राहुल रिस्ट स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, लेकिन अगेंस्ट राशिद खान थोड़ा सा फंसते हैं। इंडियन बैट्समैन के राहुल अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन ये तीनों ही बल्लेबाज हैं। अगर फॉर एग्जांपल कि राशिद खान को रिस्पेक्ट दे देते हैं, राशिद खान के अगेंस्ट अपना विकेट नहीं फेंकते, तो अटैक कहाँ करेंगे? वो करेंगे भाई नूर अहमद के ऊपर अटैक। और अटैक करेंगे तो कहीं ना कहीं नूर अहमद को 2 विकेटें 3 विकेटें मिल सकती हैं आज के मैच में। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। जब आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो किसके फेवर में? गुजरात टाइटंस के फेवर में, ध्यान रखना। और स्पेशली फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो किसके? कि गुजरात टाइटंस के जो मिडल ओवर्स में विकेटें ज़्यादा निकालेगी, जिसके अंदर गेंदबाजी करेंगे नूर अहमद, राशिद खान, मोहित शर्मा, तो उस फेस में गेंदबाजी करेंगे। तो भाई आप सीधा सीधा देखो 2 बड़े नाम हैं लखनऊ की साइड से, स्टोनिस और निकोलस पूरन, हाईली सिलेक्टेड प्लेयर हैं। दोनों को आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। और निकोलस पूरन को ड्रॉप कर सकते हो, साथ ही आप मार्कस स्टोनिस को एज ए ऑलराउंडर के तौर पे देख सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी मिल जाए और 1 से 2 विकेट ले जाए तो उस सिचुएशन में आपके लिए वैल्यूएबल पिक बन सकते हैं। लेकिन ग्रैंड लीग में रिस्क लेने के लिए आपको रोटेट जरूर करना पड़ेगा। तो कुछ कॉम्बिनेशन में दोनों को ड्रॉप कर सकते हो, कुछ कॉम्बिनेशन में किसी एक को ड्रॉप कर सकते हो। फिर बात आती है मोहित शर्मा को भी आप इंक्लूड कर सकते हो। आप चाह रहे हो कि डेथ में इतने ज़्यादा रन ना बने, यानी कि मिडल ओवर्स में रन ना बने, डेथ में इतने ज़्यादा रन ना बने, डेथ ओवर्स की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जो शिकार बनाए तो मोहित शर्मा विकेटें निकालें, राशिद खान विकेटें निकालें, नूर अहमद विकेटें निकालें, गुजरात टाइटंस के तीनों ही गेंदबाज इन फॉर्म चले। तो उस सिचुएशन में देखो आप एक बल्लेबाज इंक्लूड कर सकते हो, लखनऊ की साइड से एक इंडियन बल्लेबाज पाडिकल इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। या फिर दीपक हुड्डा खेलते हैं तो दीपक हुड्डा को इंक्लूड कर सकते हो, आयुष बदौनी को इंक्लूड कर सकते हो। तो इन प्लेयर के अंदर आप एक एक प्लेयर लेके जा सकते हो जो कि स्पिन को अच्छा खेलते हैं, स्पिन के अगेंस्ट अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो अभी के लिए देखो मैं यहाँ से लेके जाऊँगा देवदूत पाडिकल को, कि टॉप ऑर्डर में अच्छा परफॉर्मेंस दे दे, अच्छी साझेदारी बन जाए, फिर साझेदारी को ब्रेक करे, राशिद खान ब्रेक करे, नूर अहमद ब्रेक करे, फिर मिडल ओवर्स में जैसे ही अच्छी साझेदारी के बाद में स्टोनिस, निकोलस पूरन को प्रमोशन मिलता है कि बिग हिट लगाओ, वही जाके बड़े बड़े शॉट्स लगाओ, तो उस सिचुएशन में फंस सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस टाइप का कॉम्बिनेशन में लेके चल रहा हूँ। फिर नीचे से अगर अर्ली विकेट जाती है, मिडल ओवर्स में ये विकेटें अर्ली जाती है, तो भाई मौका मिलेगा फिर कुणाल पांड्या को, जो कि बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो कुणाल पांड्या आपके लिए एक वैल्यूएबल पिक फिर यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आपके लिए 2 प्लेयर ऐसे आ गए जो कि यूनिक प्लेयर बन जाते हैं, साथ ही नूर अहमद भी एक यूनिक पिक बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पास अभी के लिए 3 ऐसे यूनिक पिक आ गए जो कि ग्रैंड लीग में हम ट्राई कर सकते हैं। तो ये लॉजिक हो गया है दोस्तों गुजरात के फेवर में जब हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो इस बेसिस पे हमको चलना है। और फिर यहाँ से फिर आप लेके जा सकते हो, देखो शुभमन गिल को इंक्लूड कर सकते हो, ध्यान से समझना, शुभमन गिल को इंक्लूड कर सकते हो, केन विलियमसन को इंक्लूड कर सकते हो जो कि अच्छा खेलते हैं, या फिर आप यहाँ से रिद्धिमान शाह को इंक्लूड कर सकते हो। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन को आप लेके चल सकते हो। आप पे डिपेंड करता है कि रिद्धिमान शाह के साथ जा सकते हो या फिर केन विलियमसन के साथ में जा सकते हो। अगर डेविड मिलर खेलते हैं तो फिर अब भाई आप साई सुदर्शन के साथ में जा सकते हो, क्योंकि फिर उस सिचुएशन में साई सुदर्शन वन डाउन आने वाले हैं। साई सुदर्शन एक टॉप क्लास बैट्समैन मेरे को अभी तक नज़र आया है, जो कि स्पिन को चाहे तेज़ गेंदबाजी हो सबके अगेंस्ट अच्छा खेलता है, और हर मैच के अंदर दोस्तों 10 से 20 रन का स्कोर जरूर करके देता है, यानी कि फैंटेसी में आपको कभी भी निराश नहीं करता, कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर देता है। तो एक वैल्यूएबल पिक निकल के आता है। डेविड मिलर खेलता है तो वन डाउन इनकी अहमियत रहेगी, इनको वन डाउन खेलने को मिलेगा, कहीं ना कहीं साई सुदर्शन अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको प्लेयर को लेके चलना है, ठीक है। तो ये हो गई बात किसकी साइड से, गुजरात के टॉप ऑर्डर को हम किस प्रकार से प्रेफरेंस देंगे, गुजरात के कौन से बॉलर को हम ट्राई करेंगे। अभी देखो बात करें गुजरात के टॉप ऑर्डर में बैट्समैन हैं, उनको कौन से प्लेयर परेशान कर सकते हैं, उसे आप समझने की ट्राई करना, ठीक है। अभी देखो बात करें गुजरात की साइड से, तो शुभमन गिल की बात करें तो शुभमन गिल के अगेंस्ट देखो जो गेंदबाज हैं अभी फ़िलहाल मौजूदा जो कि स्क्वाड में किसके, लखनऊ की साइड से, तो कोई भी गेंदबाज ऐसा नहीं है जिसने शुभमन गिल को बहुत ज़्यादा परेशान किया हो। शुभमन गिल ने सभी गेंदबाजों को बहुत बेहतर तरीके से खेला है। बात करें देखो यहाँ पर एम सिद्धार्थ की, जिनका अभी तक सामना हुआ नहीं है,
कुणाल पांड्या के अगेंस्ट रन बनाए हैं, बिश्नोई के अगेंस्ट रन बनाए हैं, आउट भी नहीं हुए हैं। कुणाल पांड्या के अगेंस्ट भी अच्छे रन बनाए, लेकिन कुणाल पांड्या पावर प्ले में डालता नहीं है। एम सिद्धार्थ डालेगा तो सेम लेफ्ट आर्म स्पिनर डालेगा, तो अगेंस्ट रन बनाए हैं, कॉन्फिडेंस रहने वाला है। इसके अलावा बात करें, देखो एक गेंदबाज है जो कि मयंक यादव है, जो कि सभी के लिए सरप्राइज रहने वाला, कैसा परफॉर्मेंस देता है। स्पेशली देखो मयंक यादव तंग कर सकता है किसी एक प्लेयर का नाम कहूँगा मैं, वो है दोस्तों रिद्धिमान शाह। रिद्धिमान शाह को इसलिए तंग कर सकता है क्योंकि रिद्धिमान शाह को हार्ड लेंथ और बाउंसर वाली गेंद पे हमेशा ही रिद्धिमान शाह अपना विकेट फेंक देते हैं, क्योंकि जब भी इनको बाउंसर लगाने की ट्राई करते हैं या फिर इनके बाउंसर बॉडी में आते हैं। और मयंक यादव को आपने देखा होगा, इनके मैचेस को आप देख रहे हो तो ध्यान से देखना, मयंक यादव जो भी गेंदबाजी कर रहे हैं और हार्ड लेंथ को डाल रहे हैं, वो बैट्समैन की हेड की तरफ डाल रहे हैं, यानी कि उनकी बॉडी की तरफ जा रहे हैं। यानी कि बैट्समैन बॉल को छोड़े ना, उसके ऊपर पुल जरूर ही अटेम्प्ट करे। तो उस सिचुएशन में रिद्धिमान शाह कहीं ना कहीं फंस सकते हैं, छोटी हाइट है, कहीं ना कहीं पुल लगाने जाएंगे, सर्किल में खड़ी हो सकती है, क्योंकि गेंद की रफ्तार है दोस्तों 150 प्लस की। और 150 प्लस की गेंद के ऊपर अगर ये शॉट को बिना जज के या फिर बिना टाइम के लगाया जाए तो कहीं ना कहीं हाईली चांसेस है वो एयर में जल्दी जाएगी, तो रिद्धिमान शाह के शिकार बन सकते हैं, ध्यान रखना। तो मयंक यादव इंपॉर्टेंट पिक यहाँ से निकल के आ जाते हैं, तो मयंक यादव हमारी फैंटेसी टीम में रहने चाहिए। तो यहाँ से देखो शुभमन गिल और यहाँ से मैं साई सुदर्शन के साथ में जा रहा हूँ। ये दो वैल्यूबल पिक यहाँ से निकल के आ जाती है। पेस को एक बंदा अच्छा तरीके से खेल सकता है, डेविड मिलर अगर खेलता है तो वो एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं, अदरवाइज केन विलियमसन के साथ में आप जा सकते हो। तो ये वाला कॉम्बिनेशन किसके फेवर में बन रहा है, ये गुजरात टाइटंस के फेवर में कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो इस तरह से आप गुजरात टाइटंस के फेवर में कॉम्बिनेशन को बना सकते हो। अभी बात करें, देखो आपको लखनऊ के फेवर में कॉम्बिनेशन को बनाना, तो भाई उस कंडीशन में आपको क्या चीज़ें ट्राई करनी है, यहाँ से सीधा सीधा देखो नूर अहमद को ड्रॉप करना है, ठीक है, और सीधा सीधा यहाँ से आपको उठा लेना है निकोलस पूरन को, पार्टिकल को ड्रॉप करना है, स्टोनिस को उठा लेना है, यानी कि उनके जो इस मेन स्ट्रेंथ प्लेयर है उनको उठा लेना है। यानी कि इनका परफॉर्मेंस आएगा तभी लखनऊ की टीम अच्छा परफॉर्मेंस देगी, तभी लखनऊ का टीम यहाँ से बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमें कॉम्बिनेशन को तैयार करना है। फिर यहाँ से बात आती है दोस्तों कुणाल पांड्या के बदले फिर आप देखो नवीन के साथ में जा सकते हो। नवीन उलक स्पेशली फर्स्ट बॉलिंग में आपके लिए वैल्यूबल पिक रहेगा, जो कि डेथ ओवर में इनके 2 ओवर तो रहने वाले, वहाँ पर ये विकेट निकाल के दे सकता है। 1 ओवर इनका मिडल ओवर में रहेगा, पावर प्ले में 1 ओवर की गेंदबाजी कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह से इनका इस्तेमाल मैक्सिमम किया जा रहा है, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा देखो बाकी की अगर प्लेयर बैटल की बात करूं तो कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं है लखनऊ की साइड से जिन्हें गुजरात के अगेंस्ट ज़्यादा मैचेस खेले, तो इनके बारे में इतना ज़्यादा प्लेयर बैटल नहीं देखने को मिलेगा। तो लॉजिकली बात करूं तो देखो रवि बिश्नोई, कुणाल पांड्या, आप इन दोनों में से किसी के भी साथ जा सकते हो। दोनों का ही अगर देखो कुणाल पांड्या ने बल्ले से अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, रवि बिश्नोई ने अभी तक गेंद से इतना ज़्यादा चमत्कार करके नहीं दिखाया, ये आपको बता देता हूँ। सेकंड देखो यहाँ पर आपके लिए नवीन उल्लक है, फर्स्ट बॉलिंग में ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन देखो लखनऊ के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो सेकंड बॉलिंग में भी आप नवीन उल्लक के साथ में जा सकते हो। यानी कि एक बैलेंस कॉम्बिनेशन के साथ चलोगे तो देखो राशिद खान, मोहित शर्मा, 2 गेंदबाज इस साइड से ले लेना, इस साइड से आपके पास में 2 गेंदबाज हो जाते हैं। फिर बात करते हैं देखो जो कि गुजरात के बैटिंग डिपार्टमेंट में, तो बैटिंग डिपार्टमेंट में आप टॉप ऑर्डर में से किसी एक बल्लेबाज को ड्रॉप कर सकते हो, यानी कि केन विलियमसन, साई सुदर्शन में से किसी एक को ड्रॉप कर सकते हो, और मिडल ऑर्डर में से किसी बल्लेबाज को उठा सकते हो। तो मिडल ऑर्डर में से फिर यहाँ से टेवेटिया, विजय शंकर में से किसी को उठा सकते हो। तो अभी के लिए देखो मैं टेवेटिया को उठा रहा हूँ, मिलर नहीं खेलते तो टेवेटिया की भूमिका भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, जो कि 15 ओवर के आसपास 10 या फिर 12 ओवर के आसपास अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाएगा, तो टेवेटिया कहीं ना कहीं एक वैल्यूबल पिक बन सकते हैं। तो इस तरह से आपको वैल्यूबल पिक बनाते हुए रिस्की प्लेयर को उठाना है, या फिर टेवेटिया के बदले आप यहाँ से विजय शंकर को भी उठा सकते हो, यानी कि पिक कर सकते हो अपनी फैंटेसी टीम में। तो इस तरह से प्लेयर को रोटेट करना है। किसके फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हैं हम, लखनऊ के फेवर में। तो कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ तो लखनऊ की साइड से आपके लिए टॉप क्वालिटी कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस में देखो क्विंटन डे को, के राहुल में से ही चॉइस रखना, ये दोनों ही आपके लिए बेहतर चॉइस बनेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन में इनमें से बनाना, वॉइस कैप्टन आप बना सकते हो, देखो शुभमन गिल को बना सकते हो, आप बना सकते हो बॉलिंग में नवीन उल्लक, मयंक यादव को बना सकते हो, ठीक है, इनमें बना सकते हो। थोड़ा सा रिस्क रहेगा मार्कस स्टोनिस और निकोलस पूरन पे, इसलिए थोड़ा सा थ्रेट ये रहेगा कि राशिद खान थोड़ा सा इनको तंग कर सकते हैं। और जो लास्ट कॉम्बिनेशन मैंने बताया था गुजरात के फेवर में, उसके अंदर आप किसको कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, राशिद खान को बना सकते हो, नूर अहमद को बना सकते हो, फर्स्ट बॉलिंग चल रही है तो मोहित शर्मा को बना सकते हो। यानी बॉलिंग में आपके पास में 3 वेरिएशन आते हैं, बैटिंग में एक ही बंदा रहेगा,
जो कि है शुभमन गिल, जिसे आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। पिच की कंडीशन, साथ ही प्लेयर के जो मैंने प्लेयर बैटल बताया है, स्पेशली प्लेयर परफॉर्मेंस बताया, वो आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। विकेट काफ़ी यहाँ पर आपको बैटिंग फ्रेंडली देखने को मिलने वाला है, लेकिन बड़ा ग्राउंड है, उस वजह से कहीं ना कहीं जो विदेशी बल्लेबाज हैं, स्पेशली क्विंटन डिकॉक, निकोलस पूरन और मार्कस स्टोनिस, इन तीनों ही बल्लेबाजों को इतना ज़्यादा इजी नहीं होगा राशिद खान को या फिर नूर अहमद, दोनों को ही खेलने में इनको प्रॉब्लम ज़रूर आने वाला है। ये पॉइंट आप ज़रूर ध्यान रखना। ये दोनों ही गेंदबाज थोड़ा सा तंग जरूर करने वाले। हालांकि देखो, ऐसा नहीं कहूँगा कि ये 3-3 विकेट निकाल के दे देंगे, यानी कि इतना ज़्यादा टर्न देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इनका जो स्ट्राइक रेट है थोड़ा सा डाउन जाता है, तो उस वजह से बड़े शॉट लगाते हुए मिस टाइम हो सकती है, तो ग्रैंड लीग में इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। हालांकि देखो 3 मेंबर 4 मेंबर खेल रहे हो तो फिर आपके लिए सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, इनमें से फिर कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना। ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा सेफ ऑप्शन बन जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपने बेहतरीन तरीके से समझा होगा, सभी नोट्स को आपने नोट किया होगा, एक आप बेहतरीन कॉम्बिनेशन बना पाओगे। बाकी टेलीग्राम पर अभी तक नहीं जुड़े तो भाई टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाना, क्योंकि फाइनल अपडेट आपको वहीं मिलेगा और काफ़ी सारे वैल्यूएबल पिक्स के बारे में वहाँ पर मैं बताता हूँ, काफ़ी सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मैं शेयर करता हूँ, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दिला सकती है। अभी देखो लास्ट ही मैच की बात करूँ जहाँ पर हमने ट्रेड करके भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट बनाया था, जो कि देखो माई मास्टर लेन एप्लीकेशन के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। वो एप्लीकेशन आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देती है, वो एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको ये जीएसटी फ्री रहने को मिलेगा, यानी कि वहाँ पर आपको डिपॉजिट पे कुछ भी देने का ज़रूरत नहीं। सेकंड, आप ओपिनियन ट्रेड कर सकते हो, जो कि मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा, मैंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न भी किया है। और उसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा कि आप इजीली वहाँ से आप 30 से 40 हज़ार रुपये इस आईपीएल में बना सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा सा बजट होना अनिवार्य है। अगर आपके पास में थोड़ा सा बजट होगा तो आप इजीली 30 से 40 हज़ार इस आईपीएल में बना लोगे, और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल वो एप्लीकेशन बनने वाला है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लेना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दिया है, या फिर टेलीग्राम पे जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन हमारा रेफर कोड ज़रूर इस्तेमाल करना, F और C, ये आपको इस्तेमाल करना है फैंटेसी कार्डियो का। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इन फ्यूचर गिफ्ट्स वगैरह लेने में।